नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज हम जीडीएस पीजेसीए जो एजुटेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का डिसीजन लिया है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों ही पहले डिपार्टमेंट द्वारा जीडीएस के ऊपर अकाउंट खोलने का टारगेट दिया गया था। उस ऑर्डर में हर बीओ के द्वारा 500 अकाउंट्स ओपन करने का टारगेट दिया गया था। तो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, कुछ दिनों का अंतर में ही जीडीएस के ऊपर अकाउंट ओपनिंग करने का, आरपीएलआई पीएलआई करने के लिए ये सब सारे टारगेट दिया जाता है। तो इसके लिए जीडीएस पीजेसीए ने एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो देखते हैं, एक मैसेज आया है, GDS PJCA has decided to launch agitation program against undue pressure, targets and pending problems। मतलब कि GDS के ऊपर जो प्रेशर दिया जाता है, टारगेट उसको एलोकेट किया जाता है, एंड पेंडिंग्स जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कि GDS रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है 12, 24, 37 ये सब, और GDS के ऊपर जो इम्प्रैक्टिकल और अनसाइंटिफिक टारगेट्स दिया जाता है और जो प्रेशर दिया जाता है, उसके लिए GDS PJCA ने एजिटेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन देखते हैं। 1, नॉन कोऑपरेशन इंसेंटिव वर्क, मतलब कि नॉन कोऑपरेशन किया जाएगा। 2, 2 मार्च 2023 धरना एट डिविजनल लेवल, मतलब कि हर डिवीजन के सामने 2 मार्च 2023 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एंड 3, 16 एंड 17 मार्च 2 डे स्ट्राइक, मतलब कि 17 एंड 16 मार्च 2 दिन के लिए स्ट्राइक किया जाएगा। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू गैदर अप एंड मेक द प्रोग्राम ए सक्सेस, मतलब कि सभी जीडीएस भाई बहनों के पास ये आवेदन किया जाता है कि आप सब लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कीजिए। विथ स्ट्रगल ग्रीटिंग्स SS महादेवया GS एंड PU मुरलीधरन। GDS PJCA, मतलब कि GDS PJCA की तरफ से ये मैसेज आया है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU एंड नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक NUGDS की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर जनरल साहब को एक लेटर लिखा गया है। उसका सब्जेक्ट है ट्रेड यूनियन एक्शन अगेंस्ट फिक्सिंग अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स इन द डायरेक्टोरेट हैरेसमेंट एंड प्रेशर ऑन GDS बाय लोकल लेवल ऑफिसर्स फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स, मतलब कि टारगेट फुलफिल करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए लोकल लेवल ऑफिसर्स यानी कि डिविजनल एंड सब डिविजनल हेड्स के द्वारा GDS के ऊपर जो प्रेशर डाले जाते हैं और उसको जो हैरेसमेंट किया जाता है, उसके अगेंस्ट ये दोनों यूनियन मिलकर डायरेक्टर जनरल साहब को चिट्ठी लिखा है। सर, द GDS PJCA received hundreds of representations from the leaders and members of both the unions AIGDSU and NUGDS regarding fixation of unscientific and impractical targets in the directorate. We also received complaints regarding harassment and inhuman methods adopted by local level officers in connection with POSB Mohamela during 20 to 24 February। मतलब कि 20 to 24 February जो POSB मोहामेला हुआ था, उसमें टारगेट फुलफिल करने के लिए डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर होता है, लोकल लेवल ऑफिसर्स, उनके द्वारा GDS के ऊपर जो प्रेशर दिया गया है, उनको जैसे हैरेस किया गया है और जो इनह्यूमन मेथड्स अपनाया गया है टारगेट फुलफिल करने के लिए, वो बहुत ही दुखद है। इट इज़ ए फैक्ट दैट द GDS स्टाफ वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू मीट द टारगेट्स, बट सर्टेन थिंग्स आर बियॉन्ड देम। The people in rural areas are not in a position to open accounts as they have already opened some types of accounts such as SSA, POSB and RPLI due to motivation of GDS staff। मतलब कि GDS स्टाफ जितना कर सकता है उतना वो लोग बहुत ही कम करता है, लेकिन कुछ बात है जो उनके काम के बाहर है। जैसे कि गांव में जो लोग रहता है, वो लोग ये सब अकाउंट ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि अकाउंट, POSB, RPLI ये सब होता है। The rural people are facing poverty and not having sufficient financial support to open accounts। मतलब कि जो टारगेट दिया जाता है उस हिसाब से गाँव के लोगों के पास पैसा नहीं होता है उतना अकाउंट ओपन करने का। Ignoring this reality, it is unjust to harass and put pressure on GDS for targets। मतलब कि इस रियलिटी को नज़रअंदाज करके उनके ऊपर टारगेट फुलफिल करने के लिए प्रेशर डालना उचित नहीं है। We vehemently oppose this type of attitude and adopt inhuman methods by local level officers on GDS for targets. The GDS staff are asked to quit the job if they do not achieve the figure decided by some officers। मतलब कि दोस्तों,
कुछ डिवीज़न में तो ऑफिसर्स जीडीएस को ये भी धमकाता है कि टारगेट पूरी नहीं करने पर उनको काम भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जीडीएस स्टाफ को जॉब छोड़ने के लिए कहता है कुछ डिविजनल हेड, अगर वो टारगेट नहीं पूरी कर पाते हैं तो। We feel that it is not irrelevant to mention the attitude of the department towards the GDS unions. The Department of Post has not honored the written assurance given on 14th November as per the letter of event number dated we have. मतलब कि डिपार्टमेंट जीडीएस यूनियन को भी अच्छे नज़र से नहीं देखता है। Submitted our justified demands with detailed note 2 months ago, but there is no response from the department. मतलब कि यूनियन पहले ही 2 मंथ पहले ही उनका जो जस्टिफाइड डिमांड्स था वो डिपार्टमेंट के पास सबमिट किया था, लेकिन उसका कोई रिस्पांस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया है। द जीडीएस पीजेसीए रिव्यूड ऑल द हैपनिंग्स एंड डिसाइडेड टू गो ऑन द फॉलोइंग ट्रेड यूनियन एक्शन टू अचीव द डिमांड्स। मतलब कि जीडीएस पीजेसीए ये सब रिव्यू किया है और वो लोग डिसाइड किया है कि उनके डिमांड पूरा करने के लिए वो ये सब एक्शन लेंगे। 1. नॉन कोऑपरेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टुवर्ड्स बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम 20 फरवरी ऑनवर्ड्स। मतलब कि 20 फरवरी की आगे से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ नॉन कोऑपरेशन होगा पूरी तरीके से। एंड सेकेंड, 1 डे कंट्री वाइड धरना इन फ्रंट ऑफ डिविजनल ऑफिसर्स ऑन 2 मार्च। मतलब कि 2 मार्च की 2 तारीख 10 AM to 5 PM तक हर एक डिवीजन ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एंड थर्ड, 2 days कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑन 16th मार्च एंड 17th मार्च। मतलब कि 16th और 17th मार्च कंट्री वाइड, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया 2 दिन का स्ट्राइक होगा। और यूनियन का डिमांड्स क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, ग्रांट एडिशनल इंक्रीमेंट्स टू सीनियर जीडीएस फॉर 12-24-36 ईयर्स ऑफ सर्विस एज रिकमेंडेड बाय जीडीएस कमिटी। मतलब कि 12-24-36 लागू करने का एक डिमांड है। 2, स्टॉप फिक्सिंग अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स इन द डायरेक्टरेट। मतलब कि जीडीएस को कोई अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रैक्टिकल टारगेट ना दिया जाए, ऐसा टारगेट ना दिया जाए जो पूरी करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड थर्ड, इशू इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस टू द लोअर लेवल ऑफिसर्स नॉट टू हैरास एंड नॉट टू पुट प्रेशर ऑन जीडीएस फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। मतलब कि लोअर लेवल ऑफिसर्स को ये गाइडलाइन एवं इंस्ट्रक्शंस इशू किया जाए कि वो जीडीएस को कभी भी टारगेट फुलफिल करने के लिए हैरेस ना करे और उनके ऊपर प्रेशर ना डाले। 4, अलाउ सब्सटीट्यूट अरेंजमेंट इन द प्लेस ऑफ जीडीएस व्हाइल जीडीएस इज ऑन लीव इररेस्पेक्टिव ऑफ वर्कलोड। मतलब कि जीडीएस जब छुट्टी पर होता है तो उनके जगह पर सब्सटीट्यूट का अरेंजमेंट करने का अनुमति दे। इफ आवर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी इंटीमेटेड लेटर। मतलब कि अगर उनके डिमांड पूरी नहीं किया जाता है तो आगे और भी कई सारे एक्शन लिया जाएगा यूनियन की तरफ से। योर्स फेथफुली पीयू मुरलीधरन, चेयरमैन जीडीएस पीजेसीए, एंड एसएस महादेवैया, कन्वेनर जीडीएस पीजेसीए। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हैं कि जीडीएस यूनियन के द्वारा क्या क्या डिमांड रखा गया है और क्या क्या एक्शन लिया जाएगा अगर उनके डिमांड पूरी नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।